हेलो। आज बात करते हैं ब्रांडिंग, मार्केटिंग और इन सब में इमोशंस कितने इम्पोर्टेंट हैं और कैसे कनेक्टेड हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्पेशली कॉमर्स के, मैनेजमेंट के या फिर किसी और स्ट्रीम के भी, इट्स फॉर यू। एंड आप वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर बिजनेस पर्सन है या फिर आप घर मैनेज करते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए जरूर इंफॉर्मेटिव होगी और आप इसमें कहीं ना कहीं खुद को जरूर कनेक्ट कर पाएंगे। सो स्टे ट्यून विद मी। बात करते हैं ब्रांडिंग, मार्केटिंग और इनमें इमोशंस कैसे कनेक्टेड हैं। ये आपने देखा, अभी बहुत सारे बल्ब थे जो जले हुए थे, बट लास्ट में सिर्फ एक ही बल्ब ऑन रहा है। यही होता है ब्रांड। मींस मार्केट में बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं या फिर इस दुनिया में कितने लाखों करोड़ों अरबों लोग रहते हैं, बट कुछ ही होते हैं जिनका बहुत नेम फेम होता है और वो इस बल्ब की तरह जलते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। तो इसी के बारे में बात करते हैं अभी, ब्रांड एंड ब्रांडिंग। तो आपकी जो इमेज है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं या सोसाइटी आपके लिए क्या सोचती है, वही आपको डिफाइन करते हैं और आपको बनाते हैं एज अ ब्रांड। एक ब्रांड आपको बनाते हैं, राइट। ये एक डायनामिक जर्नी है जो कि स्टार्ट होती है जब आपका जन्म होता है, क्योंकि जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है, लोग उसकी एक इमेज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा लग रहा है, ये तो बड़ा होके ऐसे बनेगा, ये तो ऐसा करेगा। ये इमेज जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे बढ़ता है, कई सारी इमेज बनती हैं, बिगड़ती हैं, बट एक लाइफ में एक टाइम आता है जब वो कोई एक पर्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए उस इमेज को यूज करता है। जी हाँ। जब आपके बारे में सिर्फ लोग बातें करते हैं, आप ऐसे हैं, वैसे हैं, कैसे हैं, या फिर आप अपने बारे में अपनी धारणाएं बनाते हैं, तब तक वो सिर्फ एक इमेज है। बट जब आप उस इमेज को एक स्पेसिफिक गोल अटेन करने के लिए किस या अपनी जरूरत को फुलफिल करने के लिए जब एक या एक से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो आपकी इमेज बनती है एक ब्रांड में। मींस आप कैसे इंसान हैं, वो उसको आप कैसे सोशली एनकैश करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, राइट। इसको और अच्छे से समझने के लिए लेके चलती हूँ मैं आपको उस टाइम पे, जहां पे ये बड़े बड़े शोरूम्स नहीं होते थे, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं होती थी, पैसे का लेन देन नहीं होता था, बट फिर भी लेन देन होता था, फिर भी ब्रांड्स होती थी, राइट। मींस बार्टर सिस्टम। मींस बिना पैसे के लेन देन की चीजों का आदान प्रदान करना, ट्रांजेक्शन्स होना, गुड्स और सर्विसेज की, आपकी सेवाओं और आपके उत्पादों का जो ट्रांजेक्शन होता था, वो, राइट। जहां पे आपको होता था, आपको अपनी सर्विसेज देनी होती है, जो कि आजकल वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे वो कोई भी है। सब्जी खरीदने जाओ तो आपको पैसे देने होते हैं, आपको काम नहीं करना पड़ता, बट स्टिल ये कहीं कहीं अभी भी चलन में होगा, राइट। जहाँ पे स्किल्स दे के लोग अभी भी अपना पैसे की जगह उनको चीजें मिलती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जो हेल्प करने के लिए जो आती हैं, आई नॉट से मेड, बट वो आपकी हेल्प हेल्पर्स होते हैं एक्चुअली, जो आपके घर में आपकी हेल्प कराते हैं, आपके काम करने में वो काम करते हैं, आप उनको पैसे देते हैं। कई बार अपने पुराने कपड़े दे देते हैं या नए कपड़े देते हैं या खाना देते हैं। दैट इज ऑल्सो बार्टर सिस्टम, ठीक है। फिर होता है कि पहले होता था कि जितना वजन, क्या आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि एक भेड़ है, मतलब शीप है और दूसरे पलड़े में कुछ ग्रेन्स हैं, अनाज है, राइट। तो फर्क नहीं पड़ता था क्या चीज है, बट उसका वेट इक्वल करके वो प्रोडक्ट्स का आदान प्रदान कर देते थे, राइट।
अब ये चीजें किस चीज पे बेस करती थी? इमोशंस। इमोशंस कैसे? एज अ पर्सन आपकी इमेज क्या है? अगर आप जो आप बोलते हैं वो करते हैं, सर्विसेज देते हैं, कमिटेड हैं, आपकी डिमांड ज्यादा होगी, राइट? वही क्वालिटी, जब आप जो चीज देने जा रहे हैं और उसके बदले में कुछ ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी कैसे दे रहे हैं, और जो आपसे आप जिससे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहा है, राइट? तो लोग उसके पास जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे जो ज्यादा कमिटेड होगा और जो ज्यादा यू नो ऑनेस्टी से ट्रांजेक्शन करेगा। तो वहां पे उसकी ब्रांड क्रिएट हो जाती है, राइट? ब्रांडिंग। अब ये ब्रांडिंग क्या है? कई लोग दोनों में फर्क नहीं कर पाते हैं, बट आप लोगों ने सुना होगा, अरे ये ब्रांडिंग करने जा रहे हैं क्या, दैट मीन्स इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, about your brand, about you. If you have business, then communication about your business. If you have any NGO, non-profit organizations, then it's about that, कि आप उसके बारे में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आप क्या कम्युनिकेट करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, और कब कर रहे हैं, ये एक ब्रांड को क्रिएट करने में और स्पॉइल करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसमें आपके इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर इसी बात पे मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है कि जब मैं छोटी बच्ची थी, आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, 13 साल की थी मैं उस टाइम पे। उस टाइम वर्ल्ड कप चला हुआ था और वहां पे ब्रिटानिया केक की एक एड आती थी, ब्रिटानिया खाओ वर्ल्ड कप जाओ, राइट? और ये मुझे इतना अच्छा लगता था कि आई रिमेम्बर वन डे मैं क्लास में बैठी हुई थी अपने स्कूल में, और पूरी क्लास एकदम से चुप थी, मीन्स पिन ड्रॉप साइलेंस था, और मुझे, मैं इस एड से इतना कनेक्ट कर रही थी कि एकदम से मैं जोर से गाने लगी, ब्रिटानिया खाओ वर्ल्ड कप जाओ, टिंग टिंग टिरिंग। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रांडिंग। मीन्स वहां पे इस लोगों के और इस स्लोगन के थ्रू ब्रिटानिया केक उस टाइम एडवर्टाइजमेंट कर रहा था, अपनी ब्रांड को प्रमोट कर रहा था कि आप ब्रिटानिया केक खाओगे, आपको उस पे मतलब प्राइजेस विन करने का चांस मिलेगा, जिससे आपको वर्ल्ड कप देखने की टिकट भी मिल सकती है। सो और जैसे फ्रीडम फ्रॉम बैरियर्स का अगर मैं बोलूं तो आई हैव स्लोगन, फ्रीडम freedom from barriers helps you to redefine yourself and your worth। और अगर आप फ्रीडम फ्रॉम बैरियर्स की सक्सेस स्टोरीज देखेंगे जो मैंने अलग से वीडियो पोस्ट की है, आप रिलेट कर पाएंगे इससे। सो दिस इज हाउ यू नो ब्रांडिंग हेल्प्स यू टू क्रिएट एंड स्पॉइल योर ब्रांड। अगर आप क्या कम्युनिकेट करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, इस पे अच्छे से ध्यान देते हैं और अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, तो डेफिनेटली यू क्रिएट योर ब्रांड एंड यू एक्सपैंड योर ब्रांड। बट उसी को अगर इन किसी भी एलिमेंट्स में मिसमैच होता है, इम्बैलेंस होता है, अगर क्या कम्युनिकेट करना है वो ठीक से नहीं आपने प्लान किया है, तो आपकी ब्रांड बनने की जगह स्पॉइल हो सकती है, एक्सपैंड होने की जगह स्क्यूज हो सकती है, राइट? तो कहाँ करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे अगर आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की अगर जरूरत ही नहीं, आई नॉट से जरूरत, वहां पे वो पॉपुलेशन ही नहीं है, व्हाट विल यू डू व्हेन? अगर बहुत खुशी का मौका है, वहां पे आप कुछ ऐसा प्रमोट करेंगे जो कि बहुत यू नो इमोशनल है, रुला देने वाला है, इट विल नॉट वर्क, राइट? सो दिस इज हाउ ब्रांडिंग एंड ब्रांड are different from each other but still connected with each other। फिर बात करते हैं मार्केटिंग। व्हाट इज मार्केटिंग? बहुत सुना है, एमबीए में स्पेशल इसके लिए स्पेशलाइजेशन होता है मार्केटिंग, राइट?
अगर मैं कॉमर्स में बोलूं तो स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स होते हैं, उन पे टॉपिक्स होते हैं, लेसन्स होते हैं, मार्केटिंग, राइट? सो मार्केटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मार्केट रिसर्च, और एंड होता है कि आप जो फाइनल यूजर है, जो एंड यूजर है, मींस जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करता है, वो एंड यूजर, वो फाइनली उस प्रोडक्ट और सर्विसेज से सेटिस्फेक्शन फील करे, और उसके बाद पोस्ट सेल आप फिर से मार्केट रिसर्च करें, ताकि आप पता कर सकें कि और क्या आपको मॉडिफिकेशन या इंप्रूवमेंट करने हैं अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में, राइट? सो मार्केटिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो कि एक स्पेसिफिक गोल को अटेन करने के लिए बार बार एक साइकिल की तरह दोहराया जाता है। और वो स्पेसिफिक गोल है, डेफिनेटली अगर आप बिजनेस पर्सन हैं या सेल्स पर्सन हैं, तो वो होगा सेल्स इंक्रीज करना, अपना दायरा बढ़ाना, या फिर इवन आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनके लिए भी आप अपने आप को ग्रो करना, मीन्स इन सिंपल वर्ड्स, whoever you are, right? मार्केटिंग आपके लिए यही है कि आपको ग्रो करना है, राइट? सो दिस इज हाउ it's connected, and